अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आपके पास स्पेशल क्लास का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। और जो टॉपिक आ रहा है आपके पास चेंज ऑफ स्टेट आ रही है। यानी आप जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होंगी। फिर आप इसी लिक्विड को चेंज करते हैं किसमें, गैस में। और ऐसे अगर आप देखते हैं डायरेक्टली भी होता है कि ये आपके पास कहीं कहीं सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होते हैं, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होते हैं गैस में, और गैस भी डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में। अब यहाँ पर ये डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं कि कितनी कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप किसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपके पास आ रहा है कॉन्सेप्ट, आ रहा है फर्स्ट क्लास का चैप्टर 5 का। हमारे पास आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज, फेस स्टेट कह रहा है आपसे। एनर्जी के लिहाज से चेंज आ रहा है, और चेंज आपके पास किस में आ रहा है, स्टेट में। अब पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है, हेडिंग लगी हुई है आपके पास, चेंज के अंदर एक आ रहा है चेंज ऑफ स्टेट में फ्यूजन के नाम से, एक वेपराइजेशन के नाम से, और एक आ रहा है सब्लिमेशन के नाम से। यानी कि तीन तरह की स्टेट आ रही है जिसमें आप अमाउंट ऑफ आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ हेडिंग लगी हुई है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। भाई मोलर के लिए शर्त क्या गई कि अमाउंट किस में होगा, मोल में होगा। सब में एक चीज कॉमन है, मोलर हीट। यहाँ पर भी मोलर हीट है और यहाँ पर भी मोलर हीट में ही आ रहा है। यानी इन सब में एक चीज कॉमन क्या होगी, इन सब में आप जो भी अमाउंट लेंगे ना सब्सटेंस का, वो कितना लेंगे, 1 मोल। अब इस 1 मोल आपके पास जो भी सब्सटेंस लेंगे, इसके लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, वो मैटर की स्टेट को चेंज करने में लगेगी। कैसे, अब आपसे कहता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन के लिए क्या कहता है आपसे कि अमाउंट किसमें होगा, सॉलिड में फ्यूज्ड होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यानी वो कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं हो और लिक्विड भी नहीं हो। तो आपसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड। आइए, फ्यूजन में आप फ्यूज कर रहे हो, और फ्यूज करने के लिए क्या ले रहे हैं आप, एक सॉलिड, और ये सॉलिड का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसके लिए, सॉलिड के लिए, और सॉलिड का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल। जिसकी वजह से आप जितनी इसको हीट रिक्वायर्ड होगी, 1 मोल सब्सटेंस में सॉलिड है, और ये किस में चेंज हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, लिक्विड में। यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। चलें ऐसे कर लें, डायरेक्टली आप आसान कर लेंगे। सॉलिड को अगर हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, और शर्त यह है कि सॉलिड का अमाउंट कितना हो, 1 मोल। जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में आ जाएगी, जिसको आप दिखा रहे हो डेल्टा एच और दिखा रहे हो फ्यूजन करके। तो हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ यही लिखा है कि आपके पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीटली किसमें, लिक्विड में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कैसे, अभी हमने एग्जाम्पल दिखाई, एग्जाम्पल हमें दिखाई किस चीज की, भाई आइस की। आइस किस में आ रहा है, सॉलिड में। या इसका अगर हमने 1 मोल लिया सॉलिड का और इसको हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, तो कितनी आपके पास फ्यूज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, 6.02 और किलो जूल पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा। और आपने सॉलिड जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, आइस आइस सॉलिड फॉर्म में थी, जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हुई, किस में आना स्टार्ट हुई, ये लिक्विड में, यानी कि वाटर में। तो आप क्या कह देंगे, आपको 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, वो क्या कहलाएगी, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, हमने एक एग्जांपल दी किसकी, और आइस की। फिर आ गया मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स, गैस में। तो कौन चीज चेंज होगी, लिक्विड। पहले सॉलिड को किस में तब्दील करा आपने, लिक्विड में। अब लिक्विड को किस में चेंज करेंगे आप, वेपर्स में, यानी गैस में। अब वो कह रहा है कि लिक्विड का अमाउंट कितना होगा, आप चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हो ना, एनर्जेटिक फेस चेंज, स्टेट आप चेंज लेकर आ रहे हो, पहले सॉलिड से लिक्विड में, अब लिक्विड से गैस में। अब लिक्विड का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस चीज को, 1 मोल ऑफ लिक्विड, किसमें चेंज करने जा रहे हैं, इनटू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने यहां पर भी वही कंडीशन आ गई, 1 मोल लिक्विड को आप चेंज करने जा रहे हैं वेपर्स में। आप जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आप क्या कह रहे हैं, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एंडोथर्मिक था। भाई वो दिखा रहा है कि अगर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो कितनी हीट चाहिए,
40.7 किलो जूल पर मोल, यानी आपने चेंज ऑफ स्टेट कर ली फिलहाल। कैसे? सॉलिड को चेंज करा लिक्विड में, लिक्विड को चेंज कर लिया गैस में। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं? गैस में। वो प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन। तो यही आ गया मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन में क्या होता है? हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर सॉलिड अब डायरेक्टली किस में चेंज होगा? वेपर्स में, यानी गैस के अंदर। और ये उस वक्त किस में नहीं आएगा? विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। किस में नहीं आएगा? लिक्विड में नहीं आएगा, ये भी डायरेक्टली चेंज होगा। अगर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा हो गैस में या वेपर्स में तो प्रोसेस का नाम और सब्लिमेशन। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में आपसे यही कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना? 1 मोल। सब में एक चीज कॉमन चल रही है, 1 मोल ऑफ सॉलिड। यहाँ भी 1 मोल ऑफ सॉलिड था, लेकिन ये किसमें चेंज हुआ था? लिक्विड में। इसीलिए क्या आ गया था? ये फ्यूजन। अब ये मोलर हीट ऑफ आपके पास आ तो रही है, लेकिन ये किसमें? सॉलिड में। लेकिन ये तब्दील किसमें हो रही है? वेपर्स में। लेकिन ये किसमें नहीं आएगा? ये सॉलिड लिक्विड में नहीं आएगा, डायरेक्टली गैस में चेंज होगा। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड और लिखा है सॉलिड। असल में कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है ना, गैस पर टेम्परेचर कम करेंगे किसमें आएगी? लिक्विड में। और लिक्विड पर मजीद टेम्परेचर आप कम करेंगे, माइनस में लेके जाएंगे, वो किसमें आ जाएगा? सॉलिड में। तो गैस को किसमें चेंज कर लिया? सॉलिड में। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप ड्राई आइस भी कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपने इसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने गेन करी, एब्जॉर्ब करी? 25.2 किलो जूल पर मोल। और इसको दिखा रहा हो डेल्टा एच और एस से। ऐसे यहाँ की भी एग्जाम्पल लिखी हुई थी, अगर आपने लिया हुआ था ना, आपने कहा था 1 मोल ऑफ लिक्विड था, तो लिक्विड में कौन था? वाटर। वाटर को किसमें चेंज करा? गैस में। तो इसकी वेपोराइजेशन की भी वैल्यू गिवन है 40.7 किलो जूल पर मोल। इसकी सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 25.2 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या आ रहा है? एनर्जेटिक फेस चेंज। फेस की मीनिंग स्टेट, आपको शुरू में कहा था। तो इसमें आपने सॉलिड को चेंज करा लिक्विड में, फिर लिक्विड को चेंज करा आपने गैस में, और फिर आखिर में आपने मैटर की एक और स्टेट बताई, इसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होते हैं, इसमें गैस में या वेपर्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बताएं क्या होता है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।